हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट और इसमें सभी PYQ क्वेश्चन है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 0.7812 को बार को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए संख्या क्या अपनी 0.7812 पर बार है, मतलब 12 पे बार है। इसको इस प्रकार में लिखते हैं, देखो 78 12, जिस पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना है, अर्थात 78 पर बार नहीं है 7-8 पे, तो उसमें माइनस करना है। और जितने पे बार है उसके 9 0 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उसके 9 लिखेंगे। तो कितने पे बार नहीं है 9, 2 पे तो 2 बार 9, और कितने पर बार है 2 अंक पर। तो देखो 7812 में से 78 घटाने पर क्या बचता है 7734। कितना 7734 भाग में कितना है 9900। अब देखो कटम कटाई कर लेते हैं, तो ये किससे कट जाएगा। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम किया जाता है, तो और तब संख्या मूल संख्या से 22 अंक कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। कोई संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या है 100। 100 में पहले क्या किया जाता है 15% बढ़ाया जाता है, अर्थात कि 100 प्लस 15 करेंगे 115 भाग 100। फिर क्या किया जाता है 25% कम, तो 100 में से 25 गया 75 भाग 100। 100 से 100 कैंसिल, 25 75, 25 चौका 100, 15 इंटू 3 115 इंटू 3 345 भाग 4, 4 से कट आउट, 8 चौका 32 बचे 2, 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 5, तो 86.25% हो जाती है। 86.25% रह जाती है वो संख्या। पहले संख्या कितनी थी 100, अब वो कितनी गई 86.25%। तो 100 में से 86.25 घटने पर कितनी घटी, परसेंटेज में कितनी घटी 13.75%। अब 13.75% घटी है और वैसे अंक में 22, तो 13.75 बराबर 22 अंक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है मूल संख्या। तो देखो 22 भाग 13.75 इंटू मूल संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 100 पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, 25 से कट आउट, 25 5 125 बच्चे कितने 7, फिर 5 12, 25 5 125, 25 चौका 100, 400, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 से 400 को काटेंगे तो 8 5 40, क्या हुआ 2 इंटू 80, तो मूल संख्या कितनी प्राप्त होती है 8 दूनी 16 160। मूल संख्या क्या थी 160। ठीक है, अपना आंसर 160। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो बाय ऑप्शन से कर सकते हैं और एक इसका सूत्र है। सूत्र क्या देखो, क्रय मूल्य ज्ञात है सीपी बराबर 10 रूट 25 प्लस सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस 50। एक तो इसी पे है, तो हम पहले सूत्र पर कर लेते हैं। तो देखो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस 10, 25 प्लस 1200 विक्रय मूल्य ही है, 25 प्लस 1200 1225 रूट माइनस 50। 1225 किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या होगा, अरे सॉरी वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल किसका है, तो 1225 देखो
एक जिसके पीछे 25 आता है उसका एकदम शॉर्ट तरीके से वर्गमूल निकालना और घनमूल वर्गमूल और वर्ग निकालना आसान है। 1225 तो 25 है वो किसका होगा 5 का फाइनली है। और ये देखो 12, इसमें क्या होता है कि एक संख्या को आगे वो एक छोड़कर अगली संख्या से गुना किया जाता है, तो अर्थात देखो 1225 है, ये 3 इंटू 4 करते हैं क्या होता है एक संख्या छोड़ के होता है 3 इंटू 4, तो अर्थात ये 3 अगली संख्या क्या 4 देखो 35 का है, अगली संख्या से गुणा किया तो 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12, 12 तो इससे बन गया, तो अर्थात ये 3 पहले वाली संख्या पकड़ ली, तो पहली क्या 3 और पीछे वाली का क्या है 5, अर्थात ये वर्गमूल है किसका है 35 का, वर्गमूल इसका 35 निकल गया इंटू 10 माइनस 50, 35 इंटू 10 350 माइनस 50, तो अपना कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी क्या निकला 300 रुपए। ये सबसे आसान है, बस सूत्र याद होना चाहिए और फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो, तो अपना ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। अब दूसरा मेथड क्या है अपना, बाई ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखो क्या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हमने पहले बहुत अब आंसर पता है लेकिन इसको उठा लेते हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य मान लिया 300 है, 300 है तो लाभ क्या बराबर, तो 300 का 300% निकालेंगे हम भाग 100, 300 इंटू 3 900, 900, अब लाभ क्या है बराबर है तो 300 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1200, 1200 ही प्राप्त होगा, तो 1200 में बेचेगा मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो इसका बाई ऑप्शन भी देखें तो 300 ये नंबर अपना सही आंसर है। और ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये किस दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो बाई ऑप्शन से कर सकते हैं और एक इसका सूत्र है। सूत्र क्या देखो क्रय मूल्य ज्ञात सीपी बराबर 10 रूट 25 प्लस सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य माइनस 50, एक तो इसी पे है, तो हम पहले सूत्र पर कर लेते हैं। तो देखो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस 10 25 प्लस 1200 विक्रय मूल्य यही है 25 प्लस 1200 1225 रूट माइनस 50, 1225 किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या होगा अरे सॉरी वर्गमूल, तो 1225 का वर्गमूल किसका है, तो 1225 देखो एक जिसके पीछे 25 आता है उसका एकदम शॉर्ट तरीके से वर्गमूल निकालना और घनमूल वर्गमूल और वर्ग निकालना आसान है। 1225 तो 25 है वो किसका होगा 5 का फाइनली है। और ये देखो 12, इसमें क्या होता है कि एक संख्या को आगे वो एक छोड़कर अगली संख्या से गुना किया जाता है, तो अर्थात देखो 1225 है, ये 3 इंटू 4 करते हैं क्या होता है एक संख्या छोड़ के होता है 3 इंटू 4, तो अर्थात ये 3 अगली संख्या क्या 4 देखो 35 का है, अगली संख्या से गुणा किया तो 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12, 12 तो इससे बन गया, तो अर्थात ये 3 पहले वाली संख्या पकड़ ली, तो पहली क्या 3 और पीछे वाली का क्या है 5, अर्थात ये वर्गमूल है किसका है 35 का, वर्गमूल इसका 35 निकल गया इंटू 10 माइनस 50, 35 इंटू 10 350 माइनस 50, तो अपना कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी क्या निकला 300 रुपए। ये सबसे आसान है, बस सूत्र याद होना चाहिए और फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो, तो अपना ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। अब दूसरा मेथड क्या है अपना, बाई ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखो क्या
क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने पहले बहुत अब आंसर पता है, लेकिन इसको उठा लेते हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य मान लिया 300 है, 300 है, तो लाभ क्या बराबर, तो 300 का 300% निकालेंगे हम, भाग 100, 300 इंटू 3 900, 900। अब लाभ क्या है बराबर है, तो 300 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1200, 1200 ही प्राप्त होगा। तो 1200 में बेचेगा, मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो इसका बाई ऑप्शन भी देखें तो 300 ये नंबर अपना सही आंसर है। और ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये नंबर सिस्टम पर है, जैसे HCF LCM के आधार पर है कि 550 और 700 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल प्राप्त हुए। अर्थात 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल क्या होना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए, और वो संख्या 550 से 700 के बीच में होनी चाहिए। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या हुआ, 48। अब देखो 48 को किस संख्या से गुणा करें तो 550 के करीब हो, मतलब 550 प्लस हो। 48 इंटू 10 करते हैं तो 480 होता है, कम रह गया। तो हम क्या करेंगे, 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 करने पर 576 प्राप्त होता है। पहली संख्या हमारी क्या होगी, अब देखो 550 टू 700 के बीच की संख्या, तो पहली संख्या होगी 576। हमें पहली संख्या 576 प्राप्त होगी, तो अब क्या करना है, इसमें 48 ऐड करने हैं। तो 48 और इसमें ऐड करेंगे तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, 624, और फिर 48 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 672। ये तो वह संख्या प्राप्त हुई है कि 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर कुछ शेषफल नहीं बचेगा, मतलब अर्थात शून्य शेषफल बचेगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 शेषफल और बचेंगे। तो इन सभी संख्या में क्या करते हैं, 5 5 ऐड कर देते हैं, 5 इसमें प्लस कर देते हैं, 5 इसमें प्लस कर देते हैं, और 5 है इसमें प्लस कर देते हैं। तो देखो संख्या क्या हो जाएगी, 576 प्लस 5 581, और 629, ये होगी 677। अब क्या करना है, इन संख्याओं का योग करना है। देखो 1 और 9 10, 10 और 7 17 को 7 हासिल आई 1, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 हासिल आई 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और वो एक हासिल 6 तिया 18। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, 1887। अपना आंसर क्या होगा, 1887। 1887 इन संख्याओं का योग है कि देखो 16 और 12, 24 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त हो गए, वो संख्या निकाल ली हमने, और फिर क्या किया, 5 प्लस कर दिया, फिर इन संख्याओं का योग क्या हुआ, 1887। चलिए हम आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए बेसिक कुछ टिप्स दे देता हूं। जिस प्रकार हमें वर्ग निकालना है, मान लेते हैं देखो 15 का वर्ग निकालना है, तो इसमें क्या करना है, 5 का वर्ग निकालो। जैसे 5 का वर्ग क्या होता है, 25, और इस एक को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, एक को अगली संख्या क्या 2, तो इसे गुणा कर दो, 2 एकम 2, 15 का क्या वर्ग निकला, 225। उसी प्रकार जिसके पीछे 5 है, 35 का निकाल लेते हैं। 5 का क्या होगा, 25, और 3 से अगली संख्या जस्ट क्या है, 4, तो 4 इंटू 3 12, तो 35 का वर्ग क्या है, 1225। हम निकाल लेते हैं 45 की, तो 5 का वर्ग 25, और 4 से जस्ट अगली संख्या क्या है, 5, तो 4 इंटू 5 20, सबसे बेस्ट। और एक 11 का गुणा, देखो हम संख्या लिख लेते हैं, ये संख्या इसको 11 से मल्टीपल मतलब गुणा करना है। तो इसमें क्या होता है, पहले डिजिट सम को एक सेम लिखना है 6, फिर क्या है, जोड़ते जाना है, 6 और 4 10 का 0 हासिल आई 1, फिर 4 2 6 6 1 7, फिर इसको ऐड करना है 2 और 1
3 फिर सेम का सेम लिखना है 13,706। उसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं, इस संख्या को 11 से गुणा करना है। तो देखो पहला सेम 1, फिर 9 और 1 10 का 0 हंसिलाई 1, देखो 15 और 1 17 7 हंसिलाई 1, 8 और 6 14 और 1 15 हंसिलाई 8 1 9, तो 95,701। ठीक है, ये बेसिक। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PRT बटा 100। इससे प्राप्त क्या होता है, SI अर्थात ब्याज। तो बेटा मूलधन क्या है 1500 रुपए, दर क्या है 5%, समय क्या है 3 वर्ष, और परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 3 5 15, 15 इंटू 15 225। तो अपना ब्याज क्या प्राप्त हुआ 225। और ब्याज क्या होता है, देखो एक साधारण सी बात बताता हूँ ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है, समय इंटू दर, R इंटू टी क्या होता है ब्याज, रेट इंटू टाइम ब्याज निकालना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जय हिंद दोस्तों, आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।